हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर और बीकॉम सिक्स सेमेस्टर की क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। क्लासेस में आपकी कैसी रहने वाली हैं? सबसे पहले तो पेपर पैटर्न जो आपका होता है दोस्तों, वो एमसीक्यू में रहने वाला है। जो हमारा इवन पेपर रहते हैं, इवन क्लासेस सॉरी इवन सेमेस्टर आपके जो रहते हैं, जैसे दूसरा, चौथा और छठा, इसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। और जो आपके ऑड हैं, पहला, तीसरा और पांचवा सेमेस्टर, इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं, रिटन में आते हैं पेपर आपके। ठीक है, ये जो रहेगा एमसीक्यू रहेगा। मार्केट में भी गेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स आपके अवेलेबल हैं, आप उनसे पढ़ते हैं। लेकिन कुछ हमने अलग किया है जिससे कि आपकी मार्किंग को और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके। 90% या इससे प्लस भी आप ला सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी आपके पेपर में आए तो आपको ऐसा ना लगे कि वो क्वेश्चन कुछ नया सा है, ऐसा लगे कि पढ़ा सा है। भाई, जो मार्केट में आपने पढ़ा है, क्योंकि आज के समय में बहुत कम बच्चे हैं जो टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। मैं तो ये राय दूंगा कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ें, बेहतर मार्किंग लाएंगे। लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ने का अब समय नहीं रहा, एग्जाम बहुत नियरेस्ट, बहुत करीब है, आने वाले हैं। तो उसके लिए क्या मैंने आपके लिए जो यूनिवर्सिटी से जो सिलेबस डाला गया है, उसके टॉपिक वाइज मैंने आपकी क्लासेस बना दी है। और क्लासेस और कैसे पढ़ाऊंगा, क्या प्रैक्टिस है, इसके पीछे क्या रणनीति है, सो थोड़ी देर के लिए 1 मिनट की मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूँगा। कि सबसे पहले तो ये आपका जो सिलेबस है बिजनेस मैनेजमेंट का, वो 4 यूनिट में डिवाइड है। कितने यूनिट है? 4 यूनिट। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, और ये थर्ड यूनिट, और ये आपका है फोर्थ यूनिट। 4 यूनिट में डिवाइड है। मैंने एक एक यूनिट के जो भी उसके टॉपिक हैं, उन पर मैंने लेक्चर तैयार किया है। हर लेक्चर को 10-15 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा। हम दोनों लैंग्वेज में समझाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में। मेरे जो नोट्स हैं, जो जिससे मैं पढ़ाऊंगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों, यानी बाइलिंगुअल रहने वाला है। आप हिंदी मीडियम के हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इंग्लिश मीडियम के हैं तो दिक्कत नहीं आने वाली। भाषा हमारी व्यवहारिक रहने वाली है, जैसे हम आपसे बात करते हैं, समझाने का तरीका भी हमारा थोड़ा व्यवहारिक रहने वाला है, जिससे कि आप अच्छे से कैच कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हम सबसे पहले 10 से 15 मिनट आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद जो मैंने पढ़ाया है, उससे करीब 20 से 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट लगाएंगे, अभी इसी में, लेक्चर में, यहीं पर। तो हम 20-20 क्वेश्चन का, यानी सबसे पहले तो आपको पढ़ाएंगे हर लेक्चर को, ठीक है। फिर हम हर लेक्चर में 20 से 25 क्वेश्चन जो पढ़ाया उसका टेस्ट कराएंगे आपसे। इसके बाद ये तो देखिए, हमने रोज हर दिन कराना ही कराना है, ठीक है। फिर क्या है, आप अपने आप भी प्रैक्टिस टेस्ट कैसे करेंगे? हमने हर यूनिट में 5-5 टेस्ट बनाए हैं, 5-5 टेस्ट बनाए हैं। और हर टेस्ट में आपके 25 क्वेश्चन हैं, तो टोटल आपके 125 क्वेश्चन एक यूनिट पर हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरी यूनिट में भी 5 क्वेश्चन हैं, सॉरी 5 टेस्ट हैं, 25-25 क्वेश्चन का है, 125 यहाँ हो जाएंगे। दूसरी में भी, तीसरी में भी आपके 25-25 क्वेश्चन के 5 सेट हैं, ठीक है, और 125 यहाँ हो जाते हैं। ऐसे ही आपकी फोर्थ यूनिट जो है, इसमें भी ये देखिए 125 क्वेश्चन ये हो गए। तो आप देखेंगे 500 क्वेश्चन का हम टेस्ट आपको दे चुके हैं। ये कैसा रहेगा? ये कैसा रहेगा? ये जो 5 टेस्ट होंगे, इजी टू मॉडरेट और टफ लेवल के भी होंगे, अच्छे लेवल के होंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो यहाँ सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। और कैसे रहने, हमारे एप्लीकेशन पर रहने वाले हैं। यानी जब आप टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग शुरू हो जाएगी 25 क्वेश्चन का, 25 मिनट या 30 मिनट रहेगा, एक टाइमिंग शुरू हो जाएगी। और आप उसको टिक करना शुरू करेंगे। ए वाला ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, उसको टिक करेंगे। लास्ट में जब आप सबमिट कर देंगे, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाने वाला है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। एक तो ये रहा 25-25 क्वेश्चन का यूनिट वाइज आपका टेस्ट, ठीक है। फिर हमने आपके जो एग्जाम में जो पेपर आता है, वो 100 क्वेश्चन दिए होते हैं, 75 आपको करने होते हैं। यानी 25 क्वेश्चन का आपका चॉइस रहता है, जब मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपका क्या किया है, मैंने 10 सेट बनाए हैं। वो 100 के ना बनाकर 75-75 क्वेश्चन के ही 10 सेट बना दिए, 10 टेस्ट बना दिए। और इस तरह से देखोगे तो 750 क्वेश्चन मैं आपके यहाँ कराता हूँ। टोटल देखोगे तो 1250 क्वेश्चन आपके हो गए, जो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। जब सबमिट कर दोगे
जब आप सबमिट कर दोगे तब आपको ये पता लग जाएगा कितनी मार्किंग आई है, इससे आपका रिजल्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा कि आपकी 80% हो रही है, 90% हो रही है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा, ये जो आप टेस्ट लगाएंगे, जो 10 टेस्ट हैं, फुल टेस्ट होंगे आपके 75-75 क्वेश्चन के, ये स्पीड टेस्ट भी होंगे और ये डिसाइड मतलब एक निर्धारित कर देंगे आपकी मार्किंग कितनी रहने वाली है। तो कंप्लीट जो हमारा क्लास हो जाएगी, सॉरी जो कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट हम पढ़ लेंगे, अपना सिलेबस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद 10 वाला करना और यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो यूनिट टेस्ट आप करना, तो पढ़ने के बाद ही टेस्ट करना। अच्छा, हर लेक्चर में तो 20-20 क्वेश्चन का टेस्ट हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, यानी प्रैक्टिस बहुत दी है। तो आपको ये क्लास हमारी कैसे मिलेगी? ये तो क्लास आपकी यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे, अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने साथियों को शेयर भी करते हैं, और कुछ प्रैक्टिस टेस्ट हमारे यूट्यूब पर चलते रहेंगे, आते रहेंगे। फुल क्लास आपको कहाँ से मिलेगी? अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन लिख करके सर्च कीजिए, ये लोगो बना हुआ होगा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, स्टूडेंट लॉगिन पर जा करके आप उसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप बीकॉम लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपको बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड सेमेस्टर की क्लास मिल जाएगी, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो सारी क्लासेस लगी हुई हैं, आप उस सॉरी कोर्स लगे हुए हैं, उनमें डेमो भी लगे हुए हैं, आप डेमो वहाँ से देखिए। 3-3 4-4 मैंने क्लासेस खोल दी हैं डेमो के लिए, टेस्ट भी मैंने खोल दिया, आप टेस्ट भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इंश्योर कर लें कि आपके लिए ये अच्छा है तो आप खुद खरीदें, अपने साथियों को भी खरीदवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने की कोशिश करें, ताकि आपका रिजल्ट भी अच्छा रहे। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। तो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ, पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, जो हमारे सीखने और सिखाने तरीका है आपको सिखाने का वो ये। देखिए, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले साथी थोड़ा यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, ठीक है, व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है क्या, प्रबंध है क्या। तो सबसे पहले तो हम प्रबंध को देखें, फिर इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, फिर इसके हम लोग फंक्शन वगैरह जो भी आगे दे रखा है इसकी प्रकृति को पढ़ेंगे, यानी प्रबंध क्या है, प्रबंध की विशेषताएं क्या है और प्रबंध की प्रकृति क्या है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहले प्रबंध एक प्रक्रिया है, यही एक विशेषता में आगे। प्रबंध क्या? प्रबंध एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज द सिस्टेमेटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, काहे का? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन का, स्टाफिंग, स्टाफिंग का, भर्ती करते हैं ना, डायरेक्शन, डायरेक्ट करने का, कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने का, ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, सभी जो संगठन में के जो संसाधन हैं, ह्यूमन, कौन कौन से संसाधन? ह्यूमन, मैन पावर जिसको बोल देते हैं ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल, वित्त, और फिजिकल एंड इंफॉर्मेशनल, तो ये संसाधन है। टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, इसके लिए कुछ विशेष गोल्स को अचीव करने के लिए इफिशिएंटली, इफिशिएंटली का मतलब मिनिमम कॉस्ट में हमको गोल भी मिल जाए और लागत भी हमारी कम लगे, एंड इफेक्टिवली, इफेक्टिवली का मतलब क्या लिखा है? मैक्सिमम आउटपुट, और हमको आउटपुट भी ज़्यादा मिले, रिजल्ट भी अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ से, देखिए, प्रबंध एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें योजना बनाना, कोई भी काम करना होता है। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमको अपनी सेल इस बार 20% इंक्रीज करनी है, या समझ लो हमको बिजनेस जो चल रहा है इसका एक यूनिट यहाँ है और एक यूनिट हमें और स्टार्ट करना है। टीवी हमारी बन रही है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक, आप लोग जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है आपका, आप प्रोडक्शन करते हैं, आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाते हैं, टीवी आप बनाते हैं। अब आपने कहा टीवी तो बनाते ही बनाते हैं, एक काम करते हैं, हम वॉशिंग मशीन या फ्रिज बनाने का भी एक यूनिट लगा लेते हैं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है आए और हमने सेटअप कर दिया, तो इसके पहले से बड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या प्लानिंग करती है? क्या प्लानिंग करनी पड़ती है? क्या प्लानिंग करनी पड़ती है? प्लानिंग करेंगे, फिर हम लोग कुछ संगठन करेंगे, किसके बीच संगठन? किसमें? मानव, वित्त और भौतिक, इन सब साधन संसाधनों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, स्टाफिंग, जरूरत की भर्ती करेंगे हम लोग, फाइनेंस, जो भी हमको कर्मचारी चाहिए किस लेवल के। देखिए, जब हम लोग टेक्निकल वर्क में आ रहे हैं तो टेक्निकल हमको कुछ लेवल मतलब स्किल्ड
अब हमें वर्कर चाहिए, काम करने वाले कर्मचारी चाहिए, जो सॉफ्टवेयर की उसमें जरूरत पड़ती है तो सॉफ्टवेयर भी पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। निर्देशन, निर्देशन का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन का भी वर्क हम लोग मैनेजमेंट में करते हैं। ठीक है, यानी काम कराना है तो डायरेक्शन भी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल का अर्थ ये होता है कि जब हमने प्लानिंग करी, प्लानिंग प्लानिंग करने के बाद स्टाफिंग, संगठन किया, स्टाफिंग की, लोगों को जुटाया, इकट्ठा किया, ठीक है, फिर हमने उनको निर्देश दिया काम करने का। काम करने के बाद जो हमारा आउटपुट है, उस आउटपुट को जो पहले से हमने मानक निर्धारित कर रखे थे कि ऐसा होना चाहिए, तो उस आउटपुट को क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं अपने मानक से कि ऐसा आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कहाँ पर कमी रह गई, प्लानिंग में कमी है तो प्लानिंग को चेंज करो, ठीक है, या कंट्रोलिंग में, या जहाँ भी है आपका निर्देशन में, स्टाफिंग में, जहाँ पर भी उनको हम चेंज करते हैं ताकि हम लोग और बेहतर ढंग से अपने गोल्स को अचीव कर पाए। सभी संसाधनों को मानव, वित्त और भौतिक संसाधनों आदि का संगठन करना, इनको हम संगठन करते हैं। मानव, मानव का मतलब है जो हमें अपने यहाँ कर्मचारी चाहिए, ठीक है, जो मानव है वो कर्मचारी चाहिए, वो किस वर्क के लिए कैसा कर्मचारी चाहिए और कहाँ, उस देखो जब जिस काम के लिए जो कर्मचारी जरूरत का है तो वैसे ही कर्मचारी मिल जाएगा तो वो इफिशिएंटली काम करेगा और गोल्स हम जल्दी अचीव कर लेंगे। वित्त, पैसा कहाँ से लाएं, सस्ता मिले, कहाँ लगाएं, ज़्यादा आउटपुट दे, ठीक है। भौतिक संसाधन जो भी हमारे आसपास है, लैंड, लेबर, मशीन, जो भी हमारा है, ये भौतिक संसाधन आदि का, ठीक है, ये क्या कहते हैं, इनको संगठित करने का काम किया जाता है। का उपयोग करके लक्ष्यों को कुशलता पूर्वक, कुशलता का मतलब होता है कम लागत में और प्रभावशीलता अधिक परिणाम के साथ प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या है, ये प्रबंधन की एक प्रक्रिया है। फिर क्या देखा है, फिर क्या लिखा है, सभी कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, इट इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द एक्टिविटीज, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, टीम भावना के साथ सब काम करें तो गोल्स को जल्दी अचीव कर लेंगे। सीमित संसाधनों में लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान देना, देखिए साधन सीमित ही होते हैं, ऐसा तो नहीं है लैंड है, जमीन है, तो उसको रबड़ तो है नहीं जो खींच के बढ़ा लोगे, और उसी जमीन पर आपको वर्क करना है, हाँ जरूरत है तो खरीदी जाएगी, लेकिन हाँ अभी संसाधन सीमित है। इन सीमित संसाधनों में ही रह करके हम लोगों को क्या करना है, अपने प्रॉफिट को, अपनी नीड्स को अब मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। क्या लिखा है, लक्ष्य प्राप्त, कुशलता सही तरीके से काम करना और प्रभावशीलता सही काम करना, ये टर्म थोड़ा ध्यान रखो आप, ये टर्म ध्यान रखो। कुशलता का अर्थ क्या है, सही तरीके से काम करना, ठीक। प्रभावशीलता का अर्थ क्या है, सही काम करना, दोनों को संतुलित करता है। फिर क्या लिखा है, इट बैलेंस इफिशियंसी, डूइंग थिंग्स राइट एंड इफेक्टिवनेस, डूइंग द राइट थिंग्स। नेक्स्ट देखो लास्ट, हर प्रकार के संगठन में आवश्यक होता है, हर प्रकार के संगठन में आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है, प्रबंधन, ठीक है। इट रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंटल हो, कोई भी हो, चाहे इंटरटेनमेंट का हो, आप देखिए, चाहे मेडिकल लाइन हो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, हर जगह प्लानिंग से काम करना है ताकि हम अपने गोल्स को इफिशिएंटली क्या करें, हम लोग अचीव कर पाए। नेक्स्ट देखिए, की पॉइंट्स हैं कुछ, की पॉइंट्स क्या, कौन कौन से की पॉइंट्स, गोल ओरिएंटेड है, ये क्या है, मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या है, गोल ओरिएंटेड है। प्लानिंग किस लिए करते हैं, कोऑर्डिनेशन किस लिए करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग किस लिए करते हैं, ताकि जो हमने गोल निर्धारित किया है उसको हम पा सकें। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट द अचीविंग पेरिस्कल क्या है, प्री डिफाइंड गोल्स, जो पहले से निर्धारित कर रखा है उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन का मुख्य काम क्या है, उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन है ना उनको कुशलतम यूज हो पाएगा, संसाधनों का यूज हो जाए, रिजल्ट भी हमको पॉजिटिव ना मिले तो ऐसा क्या है, इसका मतलब आपके यहाँ जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है या सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग मैनेजमेंट सही से वर्क करेगा तो संसाधनों का कुशलतम यूज कर पाएंगे, यानी हम लोग अधिक से अधिक आउटपुट ले पाएंगे, ठीक है। यह धन, मानव शक्ति और सामग्री जैसे संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित
करता है। तो ये हमारे जो साधन संसाधन हैं उनका अधिकतम उपयोग, सर्वोत्तम उपयोग, सही से उपयोग करके अधिकतम आउटपुट हम पा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। क्या लिखा है? निरंतर प्रक्रिया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में ये क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या? एक दिन का, 2 दिन का थोड़ी होता है। जब तक रहेगा हमारा संगठन, जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है जीवन पर्यंत। एक सतत प्रक्रिया है जो संगठन के अस्तित्व तक चलती रहती है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, यह विभिन्न विभागों और कार्यों के बीच तालमेल स्थापित करता है। यह विभिन्न विभागों और कार्यों के बीच तालमेल स्थापित करता है। फिर क्या लिखा है? इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, कुशलता और प्रभावशीलता। मैंने कहा 2 शब्दों को ध्यान रखो, ये थोड़ा कंफ्यूजन देंगे आपको। कम लागत में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान देता है। कम लागत लगे और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव हो। अगर आप सही से प्लानिंग करेंगे अपनी पढ़ाई में, तो एक कम समय में अच्छी पढ़ाई भी हो जाएगी और रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव आएगा, मार्किंग भी आपकी अच्छी रहेगी। तो यही तो होता है मैनेजमेंट, मैनेज करना काम को। प्रबंधन की विशेषताएं, वो की पॉइंट्स थे, ये विशेषताएं हैं। उद्देश्य आधारित है, अभी हम लोगों ने बात की थी। मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स टुवर्ड अचीविंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट किस तरफ काम करता है? जो आपने गोल्स निर्धारित किए थे उनको पाने के लिए। सभी गतिविधियां उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती हैं। जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं बिजनेस में, क्यों करते हैं? एक हमारा एम है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अपने अधिकतम लाभ कमाना, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके। बिना लक्ष्य के प्रबंधन की कोई दिशा नहीं होती, कोई उद्देश्य नहीं है तो मैनेजमेंट कोई काम नहीं है, कोई दिशा नहीं है। बिना दिशा के आप काम करते रहेंगे, ठीक है। फिर क्या है? सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का यूनिवर्सल, हर जगह पाया जाता है। आप देखिए व्यवसाय में भी मैनेजमेंट, आप देखिए शिक्षा में भी मैनेजमेंट, आप देखिए सरकार में भी मैनेजमेंट, आप देखिए इंटरटेनमेंट मनोरंजन के क्षेत्र में मैनेजमेंट, आप देखिए मेडिकल लाइन में मैनेजमेंट, हर जगह जिधर देखिए आप मैनेजमेंट है। इसके सिद्धांत हर जगह समान रहते हैं, केवल उपयोग करने का तरीका बदल जाता है। देखिए मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बताया, बिजनेस, एजुकेशन, गवर्नमेंट एटसेट्रा। फिर क्या? द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। हर जगह कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। ओनली द एप्लीकेशन में डिफर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। केवल सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनका एप्लीकेशन बदलता रहता है, प्रयोग बदलता रहता है। निरंतर प्रक्रिया है, सतत, कभी समाप्त नहीं होती है। योजना, संगठन, निर्देशन आदि कार्य लगातार चलते रहते हैं। जैसे आपके डिसीजन बदलते रहते हैं, इतना रिजल्ट आपने 20% प्लानिंग की थी, सेल इंक्रीज करेंगे, अचीव कर लिया। नेक्स्ट ईयर प्लानिंग की 30% करेंगे तो अचीव किया। फिर अगले ईयर हमने फिर चेंज किया कि अगली बार हम 40% अपनी सेल को इंक्रीज कर लेंगे। हम पाते जा रहे हैं, लक्ष्य को अचीव करते जा रहे हैं और हर बार के लिए अपनी प्लानिंग बदलती है। जितना बड़ा लक्ष्य उतनी अच्छी प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये संगठन के अस्तित्व तक चलता रहता है। अस्तित्व तक मतलब जब तक संगठन है तब तक हमको अपना मैनेजमेंट मजबूत रखना है, वर्किंग में रहेगा। इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, जब तक ऑर्गेनाइजेशन हमारा एग्जिस्ट करता है तब तक ये चलता रहता है। समूह गतिविधि है, कैसी है? समूह, ग्रुप कार्य है। टीम भावना के साथ आप काम करते हैं तो जल्दी लक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रबंधन, लोगों के साथ और उनके माध्यम से कार्य कराना। भाई प्रबंधन, मैनेजमेंट जो लोग होते हैं उसके आपके अंडर में बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। कई स्तर पर तो मैनेजमेंट होता है, जैसे प्रथम स्तर पर, उच्चतम स्तर पर, फिर मध्यम और फिर लोअर स्तर पर, फिर इसके अंडर में कर्मचारी होते हैं। सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, सबके अपने अपने अधिकार और दायित्व हैं। फिर क्या लिखा इसमें? टीम भावना के साथ मिलजुल कर सबको काम करना होता है, तब लक्ष्य। व्यक्तिगत प्रयासों को मिलकर सामूहिक लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। अगर सब अपनी अपनी दिशा में काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं पा पाएंगे। सारे लोग मिलजुल कर, क्योंकि सबका उद्देश्य है हमको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ठीक है, बाजार में टिके रहना। अगर हम लोग एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो वो हम ज़्यादा लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, और अगर हम एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो हम बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे और मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वर्किंग विथ एंड
क्या लिखा है, थ्रू पीपल। इट requires teamwork and coordination among the different individuals and departments. नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल इफोर्ट्स आर कंबाइंड है टू अचीव कॉमन गोल्स है, व्यक्तिगत प्रयासों को मिलाकर सामूहिक लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। इनको आप पढ़ लीजिए इंग्लिश वाले साथियों। और हम चलते हैं अगला, क्या लिखा है, गतिशील प्रकृति है इसकी। प्रकृति कैसी है, गतिशील है, गतिशील प्रकृति है। अभी हम फीचर से ही पढ़ रहे हैं। गतिशील, डायनामिक, बदलती रहती है, ये बदलती रहती है। प्रबंधन वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। भाई हमेशा एक जैसा हमारा एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं रहता, बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, कभी कभी गवर्नमेंट के रूल्स हम पर आ जाते हैं तो उनको हमें उनको पालन करना पड़ता है। तो जैसे जैसे लोगों, जो हमारे ग्राहक हैं, उनकी रुचियों में परिवर्तन, इंटरेस्ट में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, डिमांड और इसका सप्लाई का कुछ रहता है। कभी कभी हमको फाइनेंस महंगा मिल जाता है। तो क्या ना, जो हमारा इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल और इंटरनल, तो इनमें चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो हमको अपना मैनेजमेंट भी चेंज करना पड़ता है, अपनी प्लानिंग में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो क्या है ये मैनेजमेंट, कैसा है, डायनेमिक है, गतिशील है, प्रबंध वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ये तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुसार ढलता है। अभी हमने जो बातें की थी उसमें जो टेक्निकल चेंजेस आए हैं, तकनीकी परिवर्तन हो गया, लोगों की रुचियां वगैरह, ये चीजें परिवर्तित हुई है, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। यह लचीला होता है, कठोर नहीं होता है। अब जब बदला जा सके तो वो लचीला होगा, कठोर तो होगा नहीं। मैनेजमेंट अडॉप्ट्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो चेंज होगा उसको अडॉप्ट करेगा। इट रिस्पॉन्ड टू टेक्नोलॉजीज, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। क्या लिखा है, इट इज, क्या लिखा है, फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिज, कैसे, कठोर नहीं है, रिज नहीं है। ठीक, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी। प्रबंधन के कार्य, लोगों और संचालन तीनों का प्रबंधन प्रबंधन करता है। ये प्रबंधन कार्य क्या आता है, लोगों का संचालन करेगा, सॉरी, लोगों और संचालन, इन तीनों का प्रबंधन। यानी प्रबंधन क्या काम करेगा, तीनों काम करेगा। कौन कौन से, एक मैनेजमेंट वर्क भी करेगा, लोगों को भी संभालेगा, और बिजनेस जो है उसका भी ऑपरेशन करेगा। ये तीनों काम कौन करता है, ये मैनेजमेंट करता है। ये उत्पादन, विपणन, वित्त आदि क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। उत्पादन, प्रोडक्शन, विपणन, मार्केटिंग, वित्त, फाइनेंस, हर क्षेत्र में ये जुड़ा हुआ है। ये अगर तालमेल बिठा के नहीं रखेगा, भाई जब हम उत्पादन करेंगे फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, विपणन, जो हमने उत्पादित किया उसको बेचने के लिए हमको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, जब तीनों का तालमेल बनता है तब हम रिजल्ट को अच्छे से अचीव करते हैं। इसलिए ये बहुआयामी होता है। कैसा है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। इसको आप पढ़ लीजिए इंग्लिश में, क्या लिखा है, इट फोकस्ड ऑन द डिफरेंट एसेट्स लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए, ये अमूर्त शक्ति है। ये क्या है, ये अमूर्त शक्ति है, ये दिखाई नहीं देती। क्या मैनेजमेंट आपको दिखाई देता है, नहीं देती दोस्तों, मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता। मैनेजमेंट, हम मैनेजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी वर्किंग की बात कर रहे हैं। क्या वर्किंग उसकी दिखाई देती है, नहीं देती, लेकिन उसकी वर्किंग को महसूस कर सकते हैं। फिर मान समझ लीजिए, आप किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, और वहाँ पर आप देखते हैं हर चीज़ व्यवस्थित है। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कौन व्यक्ति क्या काम कैसे करेगा। जैसे आप गए, आपने फॉर्म लेना है, एडमिशन लेना है, हर चीज़ वेल मैनेज्ड, ठीक है, पानी भी आपको मिल रहा है पीने के लिए, बैठने की और सारी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था एकदम अच्छी है। आप कहेंगे यार मैनेजमेंट यहाँ का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पर सीटों पर गर्द जमी हुई है, सब बिखरा हुआ है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है, आप कहोगे यार मैनेजमेंट कंट्रोल, मुझे लग रहा है सब ऐसे ही है। पता नहीं आज इतनी परेशानी है तो आज हम अपना स्टूडेंट बच्चे का करा देंगे तो कल को कितनी परेशानी होगी। तो क्या ना, वहाँ की व्यवस्थाएं जब सही से रहती हैं तो हम केवल मैनेजमेंट को कहते हैं, महसूस कर सकते हैं वहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके। ठीक है, क्या लिखा है, प्रबंध दिखाई नहीं देता लेकिन इसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है, अमूर्त है। संगठन की सफलता प्रभावी प्रबंधन को दर्शाती है। अगर जो संगठन, जो बिजनेस आपका जो भी है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जो सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब वहाँ का मैनेजमेंट इफिशिएंटली वर्क कर रहा है अच्छे से। ये अदृश्य है लेकिन शक्तिशाली होता है। ये अदृश्य है, दिखाई तो नहीं देता, लेकिन कैसा है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। अगर अच्छे से मैनेजमेंट वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये पावरफुल है। कि इट इज इनविजिबल बट पावरफुल, ये दिखाई तो नहीं देता लेकिन ये
पावरफुल। अब इसके बाद दोस्तों जो है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, विज्ञान के रूप में। मैनेजमेंट कैसे? विज्ञान के रूप में। देखो विज्ञान में कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। कपड़ा क्यों सूखा? कि धूप तेज थी। कारण और प्रभाव का अध्ययन। मैनेजमेंट क्या है? अच्छा कार्य करेगा तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। कारण क्या है? कि इनपुट अच्छा दिया तो आउटपुट अच्छा रहने वाला है। क्या लिखा? प्रबंधन के सिद्धांत और नियम होते हैं। जैसे साइंस में क्या हो ना, सिद्धांत और नियम होते हैं, वैसे प्रबंधन के भी सिद्धांत और नियम होते हैं। जहाँ सिद्धांत और नियम होते हैं तो इसका मतलब वहाँ साइंस है। ये अवलोकन और प्रयोग पर आधारित हो। अवलोकन जानते हो? देखकर, देखना, अवलोकन। प्रयोग पर आधारित होते हैं। ये कारण और परिणाम का संबंध दर्शाता है। कारण और परिणाम। कारण क्या है? कि सारे जो रिसोर्सेज हैं अच्छे से वर्क कर रहे हैं, स्टाफिंग अच्छी है, निर्देशन अच्छा है, कंट्रोल अच्छा है। परिणाम क्या रहेगा? रिजल्ट अच्छा रहेगा, गोल को हम जल्दी अचीव कर लेंगे। फिर क्या लिखा? मैनेजमेंट हैज अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। दीज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड क्या लिखा है? एक्सपेरिमेंशन। नेक्स्ट देखिए, इट प्रोवाइड्स अ कॉजेज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप, दैट इज प्रॉपर प्लानिंग लीड्स टू बेटर रिजल्ट्स। प्रॉपर प्लानिंग होगी तो हमें बेटर रिजल्ट्स प्राप्त हो सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, कला के रूप में प्रबंधन एक कला है। हाँ, व्यवसाय का हुनर है आपके अंदर तो आप कर ले जाएंगे। कभी कभी क्या है ना, हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन व्यवसाय करने का हुनर नहीं है, मैनेज नहीं कर सकते। तो पैसा लगाने वाला पैसा लगा देता है, आप बिजनेस का हुनर रखने वाले को ले लीजिए तो आपका वो काम कर जाएगा। तो ये कला भी है, बिजनेस एक कला भी है, मैनेजमेंट एक कला भी है। ठीक, क्या लिखा? कला के रूप में प्रबंधन। प्रबंधन में व्यवहारिक कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है। प्रबंधक अपनी रचनात्मकता और समझ का उपयोग करते हैं। जितना क्रिएटिव मैनेजमेंट होगा उतने बिजनेस को आगे और जो अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, बढ़ाएगा उसको। काम कैसे किया जाए पर केंद्रित होता है। काम कैसे किया जाए, ये एक आर्ट है कि काम कैसे कराया जाए लोगों से और कैसे किया जाए, ये होना चाहिए मैनेजर के अंदर। ठीक है, तो ताकि जो आपके कर्मचारी हैं और वो सब चीज़ें उनको अडॉप्ट करें। ठीक, क्या लिखा? मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल स्किल एंड पर्सनल ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है? एबिलिटीज। मैनेजर्स आर मैनेजर्स यूज क्रिएटिविटी, क्या लिखा है? एक्सपीरियंस एंड जजमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्या लिखा है? इट फोकस ऑन द हाउ टू डू थिंग्स इफेक्टिवली। प्रबंध अपनी रचनात्मकता और समझ का उपयोग करते हैं। कहाँ उपयोग करते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हाँ, मैनेजमेंट जो ना प्रोफेशन की तरह भी है। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो आप इसको पढ़ लो, सीख लो। प्रोफेशन क्या है? एक स्किल है, स्किल्ड वर्क है। हर मास्टर होता है, पढ़ाता है, लेकिन उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। हर कोई तो नहीं पढ़ा सकता ना। डॉक्टर होता है, वो आपको ट्रीटमेंट करता है। क्यों करता है? वो जिस चीज़ का ट्रीटमेंट करता है उसको उसकी नॉलेज है, उसकी पढ़ाई की है, उसका सर्टिफिकेट है उसके पास। सर्टिफिकेट होना ही नहीं होता है केवल कि डॉक्टर है, हाँ, लेकिन उसके अंदर उसका स्किल होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। फिर क्या लिखा है? वकील होता है, एलएलबी करता है, हुनर होता है उसके अंदर। तो ऐसे वर्क जो किसी हुनर के द्वारा, किसी स्किल के द्वारा किए जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर जितने होते हैं अपनी स्किल से जो कमाते हैं, जो सेवाएं देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो पेशे कहलाते हैं, प्रोफेशन कहलाते हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट क्या है? ये एक पेशा है। अगर आपको मैनेजर बनना है तो उसके कोर्सेज भी कर लो। एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बीबीए, क्या लिखा है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कोर्सेज हैं। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो आप इनको करके आप मैनेजमेंट वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये पूर्ण पेशा नहीं है क्योंकि इसमें कठोर आचार संहिता अनिवार्य नहीं है। ये कह रहे हैं कठोर आचार संहिता, कठोर रूल्स और रेगुलेशन इसके कुछ ऐसे नहीं है, पूर्ण पेशा नहीं है। अगर आपको बिना कोर्स के आता है, आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छे ढंग से, तो आप करिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है? इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, या स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। देयर आर प्रोफेशनल
इंस्टीट्यूशंस लाइक एमबीए और बीबीए, ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहाँ पर आपको ये कोर्सेज कराए जाते हैं, सीख सकते हो। हाउएवर इट इज़ नॉट अ फुल्ली डेवलप्ड प्रोफेशन बिकॉज नो स्ट्रिक्ट कोड एंड कंडक्ट इज अ कंपल्सरी। यहाँ पर कोड और कंडक्ट जो है ये कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने की प्रक्रिया। प्रबंधन क्या है? एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है, सही समय पर सही निर्णय लेना, जिससे कि आप जो समय है ना उसका फायदा उठा सकें, अवसरवादी जिसको कह सकते हैं, अवसर का, सही अवसर का फायदा उठा सकें। क्या लिखा है? प्रबंधन में हर स्तर पर निर्णय लेने पड़ते हैं, कोई कई विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनना होता है। ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन चुने जिससे कि हमें अच्छे से सॉरी अपने क्या बोलते हैं उसको, एम को, उद्देश्य को सही पा सकें सही समय। सही निर्णय संगठन की सफलता को सुनिश्चित करता है। सही समय पर सही निर्णय लेना, बिजनेस हमारा बहुत आगे जाएगा, और सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो वक्त निकल जाएगा। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स taking decisions at every step, choosing the best alternative among the various options in is essentials. Effective decision making leads to organizational success. अगर अच्छा इफेक्टिव डिसीजन लिया है आपने तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए कैसा है, जरूरी रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला हम आपको बता भी चुके हैं, अमूर्त शक्ति है, इसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, इसको केवल परिणामों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। संगठन की सफलता या असफलता प्रबंधन की गुणवत्ता दिखाई देती है। अगर संगठन सफल है तो आप इसको महसूस करेंगे, इसको कि यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर संगठन असफल है तो आप देखेंगे यहाँ का मैनेजमेंट वीक है, इसलिए ये संगठन कैसा डूबता जा रहा है। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। आगे देखो ये क्या लिखा है, प्रबंधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? संसाधनों के कुशलतम उपयोग से संबंधित है प्रबंधन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, कौन सा कार्य विभागों के बीच तालमेल, कोऑर्डिनेशन, तालमेल, अगर ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, तालमेल बना के कौन रखता है, कौन रखता है? ये समन्वय, कोऑर्डिनेशन। प्रबंधन को निरंतर प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? अरे ये हमेशा चलता रहता है ना, क्या लिखा है, ये कभी कभी क्या रहता है, ये नहीं है, ये है संगठन के अस्तित्व तक चलता रहता है, निरंतर, कंटिन्यू, अस्तित्व तक चलता रहता है, जीवन पर्यंत। इसमें कौन से प्रबंधन की विशेषता नहीं है? विशेषता देखिए, उद्देश्य आधारित है, पढ़ा था हमने, सार्वभौमिक है, पढ़ा था हमने, डायनेमिक पढ़ा था, स्टैटिक है, ये नहीं पढ़ा था, स्टैटिक स्थिर, स्थिर ये नहीं पढ़ा था, व्यवस्था नहीं है, नेगेटिव पूछा ना तो यही नहीं, ये वाला। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, विज्ञान के रूप में प्रबंधन किस पर आधारित है? विज्ञान के रूप में प्रबंधन किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है, जरा देखिए आप, सिद्धांत और नियमों पर आधारित है। साइंस में क्या, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं। विज्ञान के रूप में प्रबंधन इस पर आधारित, सिद्धांत और नियमों पर। सही काम कराना किसे दर्शाता है? प्रभावशीलता को दर्शाता है। सही काम कराना, हमने कहा इस टर्म को ध्यान रखिए, ठीक है, आप लिख लीजिए कॉपी पर, सही काम को कराना, और सही काम होगा तो हमारी प्रभावशीलता बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस। क्या लिखा है, प्रबंधन बहुआयामी होता है, क्यों होता है? यह कार्य लोगों और संचालन को संभालता है, ये कई चीजों में दिखाई देता है, ये कार्य को भी संभालता है, लोगों को भी संभालता है, और संचालन, बिजनेस ऑपरेशंस को भी आप ये कहते हैं मैनेज करता है, चलाता है, ये बहुआयामी है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सी अमूर्त शक्ति है? प्रबंधन, मशीन देख सकते हैं, छू सकते हैं, धन देख सकते हैं, छू सकते हैं, भवन देख सकते हैं, प्रबंधन को केवल महसूस किया जा सकता है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। कला के रूप में प्रबंधन किस पर जोर देता है? व्यवहारिक कौशल है, आर्ट है ये, स्किल है ये, ठीक है, व्यवहारिक कौशल। आगे चलते हैं, कौन सा स्तर रणनीतिक कार्य निर्णय लेता है? हमने कहा कई स्टेप पर हम लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो रणनीतिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पूरे बिजनेस की, कौन तय करता है? वो शीर्ष प्रबंधन तय करता है, यानी टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है वो तय करेगा। प्रबंधन को प्रक्रिया माना जाता है, क्या है, इसमें कई कार्य शामिल होते हैं, एक काम नहीं, पूरा प्रोसेस है। कौन कौन सा? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, हम लोग संगठन करेंगे,
फिर इसके बाद हम लोग स्टाफिंग करेंगे, इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन रहेगा, इसके बाद हमारा कंट्रोल रहेगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ना। आगे देखिए, निर्णय लेने में क्या शामिल है? सर्वोत्तम विकल्प को चुनना। कुछ विकल्प हैं, कुछ हमारे पास ऑप्शन है, उनमें से कौन सा वेस्ट रहने वाला है जिससे कि हम अप्लाई करके अपने बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। ये देखिए, कुशलता का क्या अर्थ है? कुशलता का क्या अर्थ है? इफिशियंसी मीन्स, इफिशियंसी मीन्स कुशलता का क्या अर्थ है? कुशलता का क्या अर्थ है? सही काम करना, सस्ता काम करना, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। कम लागत पर कुशलतम संसाधनों का यूज है, संसाधनों का अधिकतम यूज। पेशे के रूप में प्रबंधन क्या? विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है पेशे के रूप में। हमने कहा नहीं, जब स्किल रहेगा ना, स्किल्ड पर्सन, तो वो लोग जो वर्क करते हैं वो अपने हुनर से, स्किल से सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। इनमें हमने बताया कौन कौन से, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, आपके मास्टर हो गए। तो ये क्या है? मैनेजमेंट, मैनेजर वगैरह, ये अपने स्किल है तो उससे ना। ठीक है, क्या लिखा है? ग्रुप एक्टिविटीज है। ग्रुप एक्टिविटीज, समूह गतिविधि का क्या अर्थ है? वो टीम वर्क, मिलजुल के काम करना, टीम वर्क की भावना से काम करना। रिजल्ट हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। कौन सा कार्य लक्ष्य निर्धारित करता है? कौन सा कार्य लक्ष्य निर्धारित करता है? लक्ष्य निर्धारित, प्लानिंग, योजना बनाना, योजना बनाए। ठीक है, क्या करना है भविष्य में, आज से प्लानिंग कर लो, एज एम अपना डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, ये क्या लिखा है? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है प्रबंध सार्वभौमिक है? क्योंकि ये हर जगह लागू होता है, एप्लीकेबल, एवरीवेयर, हर जगह लागू होता है। ठीक है, तो ये क्या है? सार्वभौमिक। फिर क्या, कौन सी विशेषता दर्शाती है प्रबंध लचीला होता है, गतिशील, डायनामिक? हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था वहां पर, आपको थ्योरी जो पढ़ाई है उसमें आप देखिए, उसको समझिए। विज्ञान और कला दोनों है, इसमें क्या लिखा है? इसमें सिद्धांत भी है जो विज्ञान के लिए आवश्यक है, और व्यवहार भी है, स्किल, कौशल। ठीक है, तो ये क्या है? ये कला के बारे में कह रहे हैं। प्रबंध को पेशा मानने का सही कारण क्या है? प्रबंध को पेशा मानने का सही कारण क्या है? विशेष ज्ञान की आवश्यकता। किसी भी पेशे को करने के लिए हुनर की, स्किल की होना जरूरी है। हुनर और स्किल रहेगा तो जरूरी है पेशे। ठीक है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक, प्रभावशीलता किस पर केंद्रित होती है? प्रभावशीलता किस पर केंद्रित होती है? सही लक्ष्य, राइट ऑब्जेक्टिव। प्रभावशीलता किस पर केंद्रित है? राइट ऑब्जेक्टिव, सही लक्ष्य, सही लक्ष्य पर केंद्रित होती है। फिर क्या लिखा? प्रबंधन क्या एकीकृत करता है? किन चीजों को एकीकृत करता है, जोड़ के रखता है? मानव और भौतिक संसाधनों को। ठीक है, एकीकृत करता है। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स। नेक्स्ट बेटा, दोस्तों ये इतने क्वेश्चन थे आपके, ये प्रैक्टिस थी, हमने इसको पढ़ा था और हमने क्वेश्चन किए। आशा है समझ में आया होगा। क्या सुझाव और क्या सुधार आप चाहते हैं, हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे कोर्स को परचेज कीजिए एक बार, उसमें और भी डेमो लगे हुए हैं, उनको ज़रूर देखिएगा, अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। हम आशा करते हैं आप फीडबैक ज़रूर देंगे, जो भी सुझाव और सुधार होंगे मैं करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।